बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने बोला था कि चुनाव जीते मार्ग चालू कर देंगे, आज चालू हो गया। आप धन्यवाद करवा दो सबसे। और भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप है, जो हम कहेंगे वो करेंगे और जनता का हित का काम करेंगे। सरकारें सड़क बनाती थी, पहली बार कोई सरकार आई जिसने सड़क को बंद कर दिया और हमने इसकी लड़ाई उच्च स्तर तक लड़ी और आज इसीलिए जनता ने उस सरकार को हटा दिया। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम दूत न्यूज़। बीजेपी के सरकार में आने के बाद विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक घोषणा की थी, बूढ़ा तालाब से दानी स्कूल को जाने वाली सड़क को दोबारा से चालू किया जाएगा। उन्होंने बताया था कांग्रेस कार्यकाल में किया गया ये अवैध निर्माण था, इसको तुरंत सुधार कर जो है उसे सड़क को जो चालू किया जाएगा। पहले इस सड़क के बंद होने पर विद्यार्थियों को बहुत परेशानियां होती थी, आम शहरियों को भी बहुत परेशानी होती थी। आज उसका लोकार्पण है, जैसा बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था उस तरीके से उन्होंने उस बात को सिद्ध कर दिखाया है। ये सामने आप देख रहे हैं जो दानी स्कूल कन्या विद्यालय हैं, इसके लिए वो सड़क आती थी। कहीं ना कहीं वो रास्ता बंद हो जाने पर विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हुआ करती थी, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी के इस कदम से छात्रों को कहीं ना कहीं लाभ मिल देगा। पुरेंद्र मिश्रा जी, उनसे जानेंगे। सर, जैसा कि कहा गया था चुनाव होते ही घोषणा कर दी गई थी कि इस मार्ग को चालू कर दिया जाएगा, आज इसका लोकार्पण है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने बोला था कि चुनाव जीते मार्ग चालू कर देंगे, आज चालू हो गया। आप धन्यवाद करवा दो सबसे। और भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप है, जो हम कहेंगे वो करेंगे और जनता का हित का काम करेंगे। इसी तरह से महतारी बंधन योजना को भी बता रहा था, आज हो गया, वो चालू हो गई। कल से चालू हो गया, आज 5 है क्या, आज से चालू हो गया। लोगों को बोनस 2 साल का मिल गया, धान का मूल्य 3100 मिल गया। सब तो हो रहा है धीरे धीरे। मोदी के राज में सब होना है, सब होगा, सब हो के रहेगा। और जनता के हित को ध्यान रखे मोदी जी ने हमको सब जो गारंटी दिया है उसके अनुपालन में हम सब काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे पुरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि लगातार बीजेपी के कार्यकाल में जो घोषणा की जाती है उन घोषणाओं को सही सिद्ध किया जाता है। हाँ, मैं डॉक्टर विजय खंडेलवाल, प्राचार्य शासकीय जे.आर. दानी कन्या उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय रायपुर। तो ये जो दीवार उठ गई थी, इसके कारण हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ गिर रही थी और बूढ़ा तालाब और उस तरफ से जो बच्चे पुरानी बस्ती एरिया से जो बच्चे आते थे उनको घूमकर सामने कालीबाड़ी चौक से होकर आना पड़ रहा था। और कालीबाड़ी चौक पर आते समय और छुट्टी होते समय दोनों समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्रेशर हो रहा था और दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती थी। तो निश्चित रूप से दरवाज़ा फिर से रास्ता चालू हो रहा है, दरवाज़ा खुला तो इससे हमारे बच्चे और डिग्री गर्ल्स के बच्चे, कालीबाड़ी के बच्चे सभी लाभान्वित होंगे। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बात को रखी। मैंने भी माननीय मंत्री जी के ध्यान में ये बात लाई थी और उन्होंने सरकार आते ही सबसे पहले इसी पर अमल किया और माननीय कलेक्टर महोदय को निर्देश देके ये रास्ता स्मार्ट सिटी के माध्यम से फिर से बन के चालू हुआ है। तो नए कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। बच्चों में भी इस बात का हर्ष उल्लास है, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हैं। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर एक अलग ही एटमॉस्फेयर है और बच्चे से बहुत निश्चित रूप से बहुत खुश हैं। मौजूद थे दानी कन्या विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, वो उन्होंने बताया कि किस तरह से विद्यार्थी जो उनको लाभ होने वाला है इस सड़क से, क्योंकि कहीं ना कहीं रश हो जाया करता था, दुर्घटना की आशंका हो जाती थी, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बहुत हो जाया करता था और विद्यार्थी को यहाँ से घूम कर आना पड़ता। मेरे साथ नगर पार्षद मौजूद, जानेंगे। चुनाव जीतते ही घोषणा की गई थी और उस कार्ड को आज लोकार्पण है, संपूर्ण कर दिया। देखिए, ये जो बूढ़ा तालाब का जो सड़क था, इसको भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही बाईपास बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ करता था तो सड़क बंद हो जाया करती थी, तो लोगों को आने जाने के लिए एक सहूलियत बनाया गया था हमारे शासनकाल में। और इसको जैसे एजाज डेबर जी ने महापौर बनते ही इस सड़क को बंद करवा दिया, जिससे यहाँ के शहर की जनता बहुत त्रस्त थी। और उसके बाद जब हमारी सरकार आई, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इस सड़क को फिर से बनाएंगे और आज उसी परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि ये सड़क फिर से बन गई है। आज छात्राएँ खुश है, पब्लिक खुश है। आज जो लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे कि ये सड़क वाकई बहुत बढ़िया था बाईपास के लिए और आज फिर से खुल रहा है, तो वो सब बधाई भी हमको दे रहा है। धन्यवाद। मेरे साथ जो मौजूद थे नगरीय पार्षद, उन्होंने बताया कि किस तरह से अब जो है छात्रों को सुविधा मिल पाएगी। कहीं ना कहीं उनको बहुत घूम के आना पड़ रहा था, तो इस मार्ग के दोबारा चालू होने पर किस तरह से उनको लाभ होगा। बूढ़ा तालाब से दानी स्कूल की तरफ जाने वाली सड़क थी, चुनाव जीतते ही बृजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा कर दी थी कि उसको चालू कर दिया जाएगा, आज उसको चालू कर दिया गया। नमस्कार। सरकारें सड़क बनाती थी, पहली बार कोई सरकार आई जिसने सड़क को बंद कर दिया और हमने इसकी लड़ाई उच्च स्तर तक लड़ी और आज इसीलिए जनता ने उस सरकार को हटा दिया
और ऐसी सरकार को लाया है जो जनता के लिए रास्ते बनाए, उनके विकास के मार्ग खोले। आज एक रायपुर शहर में विकास का मार्ग जो कांग्रेस ने बंद कर दिया था वो फिर से शुरू हो रहा है। और यहाँ पर 10,000 बच्चियाँ जो डिग्री गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं, दानी स्कूल में पढ़ती हैं, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में रहती हैं, और इस क्षेत्र के लोगों को जो लगातार आने जाने में परेशानी होती थी, बुढ़ेश्वर चौक के पास में रास्ता जाम होता है, अब उससे मुक्ति मिलेगी। मैं सभी लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को, रायपुर शहर की जनता को कि क्या अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, आप इससे अपना निर्णय कर सकते हैं। जिस पार्टी के नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो और वहाँ के अध्यक्ष को गुहार लगाना पड़े, तो आप सोच लीजिए उस पार्टी की क्या हालत हो गई है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ऐसी ही हालत होने वाली है। देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय नगर निगम ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के काम किए हैं, आम जनता की सुविधाओं को उन्होंने रोका है। ऐसे तमाम बाधाओं को तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा और आम जनता के लिए इस तरह की सुविधाओं को सामने लाया जाएगा। धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से कहना है कि और भी जो निर्माण अवैध किए गए उनको हटाया जाएगा। आप बने रहिए आवाम दूत न्यूज़ पर।